हेलो व्यूअर्स। आपने देखा होगा जिंदगी में कई बार लोग असाध्य बीमारियों की वजह से बहुत परेशान होते हैं, या उनको कोई दुर्घटना हो जाती है, या कुछ इस तरह के कष्ट आते हैं जिससे वो जीवन में जूझते रहते हैं। ज्योतिषी गणना के अनुसार हम ये जान सकते हैं और कुछ सरल उपायों से हम वक्त रहते ही उनका इलाज कर सकते हैं। तो आज हम इसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य गुरुदेव नरेंद्र दीक्षित जी के साथ। प्रणाम गुरुदेव जी। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में जी। असाध्य। एक मिनट। देखिए, नाड़ी ज्योतिष में या ज्योतिष में हर ये जान सकते हैं व्यक्ति के जीवन में कब कब बड़ी विपत्ति आएंगी, कब कब व्यक्ति के जीवन में असाध्य रोग होगा, कब व्यक्ति के जीवन में इतनी पीड़ा होगी कि व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा। और हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस विषय पर बड़ा मंथन किया है। मंथन करने के पश्चात जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं, और हमारे कुंडली के लंबे अध्ययन के बाद, ज्योतिष के लंबे अध्ययन के बाद हमने कुछ अनुभव देखे हैं जो किसी भी चार्ट पर लगाएंगे वो 100% सत्य होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक बार बड़ी बीमारी आती है, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार बड़ा जोखिम आता है, बड़ी दुर्घटना की संभावना होती है। मतलब 80% मामलों में हर व्यक्ति कभी ना कभी एक बड़ी बीमारी से पीड़ित होता है। हर व्यक्ति के कभी ना कभी दुर्घटना से गिर सकता है, चोट चपेट लग सकती है। लेकिन कभी हमने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके जीवन में अचानक हंसता खेलता हुआ जीवन, और अचानक उनको कैंसर हो गया, अचानक उनको ब्लड कैंसर हुआ, या अचानक उनके जीवन में टीबी हो गई। बहुत से ऐसे असाध्य बीमारियां हो गई जिनका इस चिकित्सा विज्ञान में समुचित इलाज नहीं है। तब हमारा जी। जीवन बड़ा ही दुखद हो जाता है। कैंसर वालों को तो मैंने इतना देखा है कि बड़ी दर्दनाक मृत्यु होती है। तो उसी तरह कुछ इसमें सब व्यक्तियों के पास नहीं होता है कि जो व्यक्ति मसाला खाएगा, जो व्यक्ति नशा करेगा, उसी के साथ ऐसा होगा, ऐसा संभव नहीं है। इस जीवन में जो व्यक्ति, जिसकी कुंडली में जितने खराब योग बैठे होंगे उसको उतना ही कष्ट होता है। जन्म जन्मांतर कृतम पापम व्याधि रूपेण दृश्यते। जन्म जन्मांतर के किए गए जो पाप हैं वो रोग के रूप में, बीमारी के रूप में, असाध्य बीमारी के रूप में, बड़ी दुर्घटना के रूप में जीवन में घटित होते हैं। इनके द्वारा हम इनके द्वारा हम जान सकते हैं, घटित होते हैं, और इसको हम ज्योतिष के द्वारा जान सकते हैं। आज हम जी। पहली चर्चा करते हैं कि बहुत से लोग हमारे जितने भी हैं वो अष्टमेश से जानते हैं। वो हाँ कहते हैं जी। कि अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम भाव मृत्यु का होता है, और मृत्यु के द्वारा अष्टम भाव के स्वामी से बड़ी दुर्घटनाओं को हम जान सकते हैं। ठीक जी। है। अष्टम भाव के हर व्यक्ति के जीवन में एक अष्टमेश होता है, हर व्यक्ति की कुंडली में एक अष्टमेश होता है। अष्टम भाव से लगभग लगभग सभी लोग पीड़ित होते हैं। जब से हमारा जन्म होता है उसी के पीछे हमारे मृत्यु के आयु भी रोज का रोज घटती जाती है। एक समय आती है कि जन्म मृत्यु दोनों जीरो हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जी। लेकिन आज हम जीवन में बड़ी विपत्तियों के बारे में, जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले योगों पर पहले चर्चा करेंगे। सबसे जी। पहले देखिए, जिनकी भी कुंडली में शनि नीच का बैठा हो, हम्म। अष्टमेश शनि नीच का बैठा हो, उसके साथ मंगल राहु बैठा हो, हम्म। समझिए, जिनकी हाँ जी। किसकी कुंडली में D1 पर, कहीं नहीं, न नवांश में जाइए और कहीं पर नहीं जाना, सीधी सीधी D1 पर देखिए, जिनकी जन्म कुंडली में शनि नीच राशि का बैठा है, उसके साथ मंगल और राहु बैठे हुए हैं। समझ जी। लीजिए, राहु जो होता है वो मंगल की राशि में यमराज का रूप हो जाता है। राहु मंगल की राशि में पीड़ित होता है और वो खतरनाक ज्यादा हो जाता है। शनि देखिए आयु का कारक होता है, राहु हम्म। यमराज का कारक होता है। राहु मतलब आयु को खाने वाला होता है, शनि आयु का कारक है, राहु यमराज का। और शनि के आगे अगर मंगल राहु बैठ जाएंगे तो इसका मतलब आयु को लंबा नुकसान होगा। आयु को जब जब नुकसान होगा तब तक जीवन में खतरे आएंगे। अब कैसे आएंगे, इसको कैसे देखेंगे? तो इसको देखेंगे कि शनि की महादशा में अगर वैदिक से देखेंगे, मंगल की अंतरदशा हो, राहु की प्रत्यंतर दशा हो, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा हो, मंगल की प्रत्यंतर दशा हो, इस तरह शनि मंगल राहु का अंतरदशा प्रत्यंतर दशा अंतरदशा महादशा से संबंध बन रहा हो।
पहली बात। दूसरा, एक सीधा सरल लॉजिक ये है कि सीधा गुरु और शनि का ट्रांजिट उठाइए, गोचर उठाइए। गोचर करता हुआ शनि यदि शनि मंगल राहु के पास जीवन में जब जब आएगा, जब जब वो वहां से गुजरेगा, तब तब हमारा जीवन जो होगा, वो हमारे जीवन में बड़े खतरे आएंगे, बड़ी दुर्घटना होगी। शनि मंगल राहु के साथ अक्सर सबसे बड़ी, शनि मंगल राहु, शनि मंगल केतु के साथ एक सबसे बड़ी बात ये देखी गई कि ऐसे लोग के जीवन में दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन से दुर्घटनाएं होती हैं, विकलांगता आ जाती है, अंग भंग हो जाता है, और ज्यादातर क्या होता है, अगर ज्यादा तगड़ी दुर्घटना हुई तो मृत्यु तक हो सकती है। दूसरी स्थिति, अष्टमेश जिसकी कुंडली में, बात समझिएगा, अष्टमेश जिसकी कुंडली में जितना ज्यादा पीड़ित होगा, जितना ज्यादा कमजोर होगा, जितना ज्यादा शत्रुओं से पीड़ित होगा, उस व्यक्ति की आयु उतनी ही कमजोर होगी। आयु को दीर्घा जीवन के लिए, दीर्घ आयुष्य के लिए आयु कारक शनि का बलवान होना आवश्यक है। शनि को काल पुरुष की कुंडली में आयु का कारक माना गया है, यहाँ पर शनि का बलवान होना बहुत जरूरी है। गुरुजी किसी कुंडली से आप बताएंगे थोड़ा? हाँ, हाँ, और इसमें आगे भी डिस्कस करते हैं। हाँ जी। कुंडली के द्वारा हम बता सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ और जी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जन्म कुंडली में, दूसरी चीज, एक चीज और बताते हैं कि अगर अष्टमंगल अष्टमेश के साथ राहु की महादशा, अष्टमेश के साथ राहु की युति है, वहां से शनि या गुरु का गोचर आया, विशेषकर शनि का गोचर आया, तब तब जीवन में बड़ी विपत्ति आएगी। तीसरा योग है थर्ड हाउस का लॉर्ड, तीसरे घर का स्वामी, एकादश घर का स्वामी के साथ यदि कहीं ना कहीं अष्टमेश कनेक्टेड है, राहु केतु भी कनेक्टेड है, जब जब शनि का गोचर आएगा, गुरु का गोचर आएगा, तब तब जीवन में बड़ी विपत्ति आएंगी। जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु के साथ राहु केतु के साथ अन्य ग्रहों की अंशात्मक युति है, समझिएगा, किसी की कुंडली में शनि 15 डिग्री का बैठा हुआ है, राहु केतु भी 15 के बैठे हुए हैं, समझ लीजिए बड़ी विपत्ति है। जिसकी भी जन्म कुंडली में नीच का शनि और नीच का केतु एक साथ बैठे हों, उनके जीवन में भी बड़ी विपत्तियां होती हैं। अच्छा जी। देखिए, चार्ट के द्वारा हम आपको इसकी व्याख्या करते हैं जी। ये एक स्त्री जातक की कुंडली है, इसको देखिए, हाँ जी। और इसके जीवन में बड़ी विपत्ति आई। इसको एक तरह से ब्लड का कैंसर हुआ, अभी डिटेक्ट हुआ। क्यों डिटेक्ट हुआ, इस कुंडली को ध्यान से देखिए कि शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि पर गोचर पे आया। हाँ जी। अष्टमेश इस कुंडली का कौन है, गुरु, गुरु। ठीक है। हाँ जी। अष्टमेश इस तीसरे भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा। 3 और 8 भाव के स्वामी का संबंध जिसकी भी कुंडली में होगा, हाँ जी। उसके जीवन में बड़ी विपत्तियां आती हैं, बड़े खतरे आते हैं। और उसके आगे राहु केतु का प्रभाव आ गया तो परेशानियां और ज्यादा हो। अब देखिए, 3 और 8 भाव के स्वामी के साथ केतु आगे युति के समान कार्य कर रहा है। दूसरी बात, अष्टमेश यदि जिसका वक्री है, कमजोर है, जीवन में उतने ही ज्यादा खतरे होते, आयु उतनी ही कमजोर होती है। आप ध्यान से, इस कुंडली में शनि का जैसे ही ट्रांजिट आया तो उसने गुरु को एक्टिव किया, गुरु और चंद्रमा को उसने, अष्टमेश के और तृतीयेश, अष्टमेश क्या है, गुरु हुआ, और अष्टम से अष्टम चंद्रमा हुआ, तृतीयेश हुआ, उसके आगे केतु बैठा है, और शनि इनके ट्राइन पर आया। ट्राइन से आते ही जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आ गई। ठीक। और अष्टमेश और तृतीयेश दोनों के दोनों सेम डिग्री पे भी बैठे, सेम डिग्री पर है। देखिए, अब हमने कहा था राहु केतु के साथ भी, या जिनकी कुंडली में अष्टमेश के साथ जिनकी डिग्री टकरा जाती है, उनके जीवन में बड़ी विपत्तियां आती हैं। तो अष्टमेश और तृतीयेश 16-16 डिग्री के हैं, और ध्यान से देखिएगा जो इस लग्नेश है वो भी 17 डिग्री का है। लग्नेश की अष्टमेश के साथ भी डिग्री की समीपता है, इसी कारण इसको इस कालखंड में इतनी बड़ी विपत्ति आई। जी। क्लियर है? हाँ जी। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी कुंडली पर।
अब इस कुंडली पर देखिए, इनको भी हम्म, ब्लड कैंसर, इस समय ये मुंह के कैंसर से ग्रसित है। अच्छा जी। और शनि का ट्रांजिट ध्यान से देखिए, शनि का गोचर बृहस्पति के ऊपर से हो रहा है, अष्टम पे से। बिल्कुल जो हो रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट सूत्र जा रहा है। ये हमने किताबों में नहीं मिलेगा, इसे हमने अपनी साधना के द्वारा, अनुभव के द्वारा इसको हमने जाना है। जी। एक अपने जीवन का, एक शास्त्र का जो अनुभव होता है, तो एक स्तर तक पढ़ने के बाद जो मस्तिष्क में एक स्टैंडर्ड विषय का एक लॉजिक क्रिएट होता है, वो लॉजिक की जी। बात कर रहा हूं कि अष्टमेश यहाँ पर देखिए ट्रांजिट गुरु के पास है, और ध्यान से हाँ। देखिए दोनों परिस्थितियों में अष्टमेश यहाँ पर कमजोर है। और यहाँ पे तृतीय चंद्रमा के ऊपर से भी जो है गुरु का, अष्टमेश गुरु का गोचर हो रहा है, जो आपने कहा हाँ तृतीय और अष्टमेश साथ में हो जाए। हाँ, ये देखिए दोनों स्थिति बन रही है। और देखिए गुरु 24 डिग्री का बैठा हुआ है, जी। अष्टमेश 24 डिग्री हुआ, सूर्य को देखिए, सूर्य भी 24 डिग्री का है, और हाँ राहु से भी देखिए, राहु भी 24 डिग्री का है, और इसका जी। लग्नेश भी 24 डिग्री का है। समझिए हाँ। कितनी हाँ। टकरा गई डिग्री। ये ज्योतिष का मर्म है। इस मर्म, इसके द्वारा हमको ये पता चलता है कि यहाँ पर, इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इसके जीवन में इस समय विपत्ति आएगी। जी। ये तो क्लियर हो रहा है। अब बहुत अच्छे देखिए, से। हाँ, जब जब भी अष्टमेश की इसके साथ लग्नेश की डिग्री टकरा जाए, तो समझ हम्म, लीजिए बड़े खतरे हैं। जब जब भी शनि मंगल राहु की का एक साथ बैठे हों, अष्टमेश के साथ राहु बैठा हो, देखिए कुंडली में अष्टमेश के आगे राहु का प्रभाव है, हाँ ट्राइन जी। पंचम दृष्टि है कि नहीं है। है। अष्टमेश के आगे, अष्टमेश वक्री है, अष्टमेश हम्म, का वक्री होना निश्चित करता है ये कमजोर है। वक्री होके आया तो ये देखिए केतु ने उसको देख लिया, तो यहां भी बेचारे को राहत नहीं मिली। इस प्रकार जीवन में बड़े खतरों को हम देख सकते। गुरु जी, आपको टिप ऑफ डे जरूर देना है हाँ कि हाँ, विपदाएं आती हैं पर उसका समाधान जरूर देना है। देखिए इसका समाधान क्या है। जीवन में अगर आपके बड़ी विपत्ति आने के योग हैं, तो इसका जी। मतलब है कि देखिए, हर व्यक्ति जीवन में शुभ और अशुभ कर्म करके आता है। शुभ और जी। अशुभ कर्मों के अनुसार प्रारब्ध का निर्माण होता है। सभी के लिए एक दवा नहीं बनी है, हर व्यक्ति जी। के लिए अलग अलग दवा बनी है। हाँ ठीक है। जी। जी। अगर आपके जीवन में बड़ी विपत्तियों के योग हैं, तो सबसे हम्म, पहले क्या है, बड़ी विपत्तियों के लिए आपको एक प्रार्थना करनी है। आपको प्रतिदिन अपने आप को हील करना है। जीवन जी। को, जीवन में आपको मनोवैज्ञानिक स्तर से अपने आप में मजबूती होनी चाहिए। आपको मरने का भय नहीं होता। ज्यादातर उनके जीवन में ज्यादा बड़ी असाध्य बीमारियां होती हैं जो मरने को ज्यादा डरते हैं। जिनके मन में बात बात पे शंका होती है, मुझको कैंसर ना हो जाए, मुझको ब्लड प्रेशर ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए, उन लोगों के जीवन में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। जो अबोध होता है, जिसको कोई बोध नहीं होता है, उसको नहीं होता है। अच्छा जो जी। जीवन में कष्टों को ज्यादा पीते हैं, जो अपनी हम्म, बात को खुल के नहीं कहते, वो अंदर 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 घुटते रहते हैं, जो जीवन को बिल्कुल गुस्से का घर बना लेते हैं, जीवन को जैसा है उसको उसी रूप में हमें महसूस करना है, उसका असाध्य रोग बचने का पहला उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि आपका महाविद्या स्तोत्र आता है। अच्छा जी। 10 महाविद्या स्तोत्र आता है। जी। तो 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करने वाले को बड़ी असाध्य बीमारियां नहीं होती। महामृत्युंजय स्तोत्र आता है, अच्छा जी। या भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र होता है। हाँ जी। लघु महामृत्युंजय होता है, बड़ा भी होता है। हाँ अपनी जी। सुविधा और अपने सामर्थ्य के अनुसार हम्म, भगवान शिव की पूजा करने वाला, जीवन में एकादशी का व्रत करने वाले को कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं। आज की यौगिक परंपरा कहती है कि आपको एक भोजन से दूसरे भोजन का जो अंतर है, लगभग 8 घंटे का होना चाहिए। आप ऐसा अच्छा नहीं जी। कुछ भी खाते रहते हैं। आपको हम्म, कम से कम 15 दिन में एक दिन निरा आहार रहना है। आपकी एक जीवन की लाइफ साइकिल है।
आपको अपनी लाइफ साइकिल के अनुसार। अब समस्या है कि लोग 2 बजे तक जागते हैं, उसके बाद सुबह 10 बजे तक सोते हैं। लोगों की छुट्टियां होती हैं, लोग क्या करते हैं, 2 बजे तक सोते हैं, संडे है। लोग ये नहीं देखते कि छुट्टी के दिन है तो हमको और ज्यादा एनर्जी गेन करनी है, प्राणायाम करना है, ज्यादा घूमने जाना है, अपने आप पे वर्क करना है। जिसने अपने आप पर वर्क किया है, अपने आप को खुद से प्रेम किया है, खुद को टाइम दिया है, उस व्यक्ति का जीवन ना, उसका व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर गया है। उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती हैं। सीधी जी। सीधी भी है कि अपने ऊपर वर्क करना है। आपको हम्म। हमेशा 15 दिन में एक बार प्रदोष का व्रत रह सकते हैं, या महीने में एक बार प्रदोष का व्रत रह सकते हैं, या फिर आपको एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। 15 दिन अच्छा। कम से कम साल में, या 2 नवरात्रियों में एक नवरात्रि निराहार मध्यम फलाहार के द्वारा आपको रहना है। अच्छा शरीर जी। का शोधन आवश्यक है। हाँ जी। हाँ, और शरीर में साधना यहीं से प्रारंभ होती है। लोग कह देते हैं कि गुरुजी मैं साधना करता हूं, मैं ये करता हूं, बल्कि नियत दृष्टि से वो साधक नहीं होता है। क्योंकि सब साधना का पहला उद्देश्य है शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि के लिए आपको यौगिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी, खान पान की आदतों का सुधार करना पड़ेगा, और अपनी चेतना स्तर पर अवेयरनेस होनी चाहिए। हम बैठे जी। यहाँ पर हैं और हमारा ध्यान है कि हमको 1 घंटे बाद ये करना है, 1 घंटे बाद वो करना है, हमको ये करना है, तो हम चेतना पर यहां पर नहीं है, हम्म। दिमाग कहीं पर है। जी। जीवन जैसा है, ये जीवन बड़ा सरल है। जिस दिन आपने अपनी चेतना को जान लिया, अपने आप को जान लिया, उस दिन के बाद जीवन बिल्कुल सरल हो जाता है। इस ब्रह्मांड का एक एक कण, इस ब्रह्मांड में अज्ञात जो शक्ति है, जो चिद शक्ति है, परा शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, वो आपका कल्याण करेगी। सबसे पहले खुद से प्रेम करिए, खुद को, अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखिए, जी। हमेशा आधा घंटा दीजिए, फिर जीवन। टिप ऑफ डे क्या है, अगर आप देखिए किसी की भी टिप ऑफ डे में अगर आपको बताएं, स्वास्थ्य पर लेना चाहती हैं, धन पर लेना चाहती हैं, किस पर टिप ऑफ डे दें आप, ये बताइए, टॉपिक बताएं। स्वास्थ्य है तो धन अपने आप आ जाएगा। स्वास्थ्य अगर किसी की भी कुंडली पर हम्म। अष्टम भाव में राहु बैठा हो, वो भी मंगल की राशि में, अकेले भी बैठा है, हम्म। जीवन खतरनाक है। वैसे व्यक्ति को हमेशा क्या करना है, तो हर प्रदोष में शिव जी का पंचामृत, शिव जी को पंचामृत चढ़ाना है। शिव जी अच्छा को जी। पंचामृत, अगर हो सके तो कम से कम रुद्री का पाठ कर, नहीं हो सकता तो आपके सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है, और ओम नमः शिवाय को 108 बार एक क्रम हम्म। बना लेना है और करना है। उसके जीवन में राहु से संबंधित पीड़ा नहीं हो सकती है। हम लोग राहु का उपाय करते हैं भाई, राहु का जो नेता है, राहु का जो अधिपति है, राहु का जो राजा है, तो चपरासी के पास जाने की क्या जरूरत है, राजा के पास जाइए। राजा अगर मन अच्छा हो जाएगा तो चपरासी की क्षमता ही नहीं कि वो आपको नुकसान पहुंचा ले। तो राहु का जो अधिपति वो शिव है, शिव की आराधना, शिव का मतलब है संयम। जो व्यक्ति संयमी होता है, साधक होता है, उसके जीवन में राहु का प्रभाव नहीं होता है। अच्छा जी। हाँ, और बहुत बहुत जिसका अच्छी। भी गुरु कमजोर होगा, हाँ जी। उसके जीवन में किडनी की पीड़ा जरूर होगी, समझ अच्छा लीजिए। जी। हाँ, और जिसका भी मंगल कमजोर होगा, उसके पैर, उसके जीवन में उसको हजम नहीं होगा कभी, डाइजेशन की प्रॉब्लम। अच्छा जी। हाँ जी। ये तो बहुत ही अच्छा टिप ऑफ द डे है, हाँ सारे एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स इसको बहुत पसंद करेंगे। जी। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही गुरुजी। आगे भी इसी तरह से वीडियो बनाइएगा। नवरात्रे आ रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ नवरात्रों पे कुछ स्पेशल वीडियो आपकी शक्ति आए। साधना पर, हमारे नवरात्रि पर हमारा वीडियो आएगा। जी गुरुजी। ठीक है, इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूँ। हमारी वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें व्यूअर्स। थैंक यू।